हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश। आज का हमारा स्टोरी का टॉपिक है द माइजर्स गोल्ड, यानी एक कंजूस का सोना। माइजर्स का मतलब होता है कंजूस, ठीक है। जो माइजर्स मैंस होते हैं उसे बोलते हैं कंजूस आदमी। द माइजर्स गोल्ड यानी कंजूस का सोना। इस स्टोरी की मदद से आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को सीखेंगे। जो भी रेड कलर में आपको दिख रहा है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स को सीखेंगे। कैसे सेंटेंस को हम हिंदी मीनिंग में बनाएंगे वो भी समझेंगे। बिगिनर्स जितने भी लोग हैं, जितने भी नए लोग हैं, अगर इंग्लिश नहीं आता है तो इस टाइप की वीडियो को देख करके आप इंग्लिश को बखूबी समझ सकते हैं और लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है वंस देयर वॉज अ माइजर। ठीक है, वंस देयर वॉज अ माइजर। वंस का मतलब होता है एक बार। वंस का मतलब क्या होता है? एक बार। ठीक है, वंस का मतलब एक बार। देयर वॉज अ माइजर, एक माइजर था यानी एक कंजूस था। ठीक है। ही लव्ड हिज वेल्थ, वह अपने धन से बहुत प्यार करता था। वेल्थ का मतलब क्या होता है? धन। ठीक है, वेल्थ का मतलब होता है धन। वह अपने धन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ही लव्ड हिज वेल्थ। ही डिड नॉट स्पेंड मनी। ठीक है, ही डिड नॉट स्पेंड मनी यानी वो खर्च नहीं करता था, वो पैसा खर्च नहीं करता था। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, मनी का मतलब पैसा। वह पैसा खर्च नहीं करता था। ही चेंज्ड हिज मनी इनटू गोल्ड, वह जो है अपने पैसे को क्या चीज़ में बदलता था? गोल्ड में बदलता था। चेंज का मतलब होता है गोल्ड। वो अपने पैसे को सोने में बदलता था। एंड लाइक टू सी इट ग्रो, और वह उसे बढ़ते हुए देखना चाहता था। ठीक है, इतना कंजूस आदमी था कि वो पैसे खर्च नहीं करता था, वो अपने पैसे को गोल्ड में बदलता था और वो उसे देखने में बहुत ज़्यादा वो पसंद करता था, गोल्ड में बदलने का। तो फिर देखिए आगे स्टोरी में क्या होता है। आगे है ही वॉज अफ्रेड ऑफ कीपिंग इट इनसाइड हीज हाउस। ही वॉज अफ्रेड, वह डरता था। वॉज का मतलब था होता है, अफ्रेड का मतलब डरना। वह डरता था क्या चीज़ करने में? ऑफ कीपिंग यानी रखने में। कीप का मतलब होता है रखना। इट इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर। इनसाइड का मतलब क्या होता है? अंदर। वह अपने घर में, हीज़ हाउस, वह अपने घर में रखने में डरता था। वो पैसे अपने घर में रखने में बहुत ज़्यादा डरता था। सो ही, इसलिए वह बरीड मतलब गाड़ना। बरीड का मतलब क्या होता है? गाड़ना। इसलिए वह बरीड अ लार्ज क्वांटिटी, बहुत बड़ी मात्रा में, ऑफ हिज गोल्ड, बहुत बड़े मात्रा में अपनी सोने को, इन द बैक ऑफ हिज गार्डन, अपने गार्डन में वो गाड़ देता है। ठीक है। सो ही बरीड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हिज गोल्ड इन द बैक ऑफ हिज गार्डन, इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अपने सोने को गार्डन, बगीचे के पीछे में वो गाड़ देता है। ठीक है। वंस इन अ वीक, सप्ते में एक बार। वंस इन अ वीक का मतलब होता है सप्ते में एक बार। ही वुड डिग इट आउट टू मेक श्योर दैट द गोल्ड वॉज स्टिल देयर, सप्ते में एक बार वह यह सुनिश्चित करता था कि सोना अभी भी वहाँ मौजूद है या नहीं। वो बार बार सब अपने गड्ढे को खोद करके वो सुनिश्चित करता था। मैक श्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करता था कि दैट द गोल्ड वाज स्टिल देयर, यानी सोने वहाँ है या नहीं। ठीक है, वो माइजर्स बार बार चेक करता था। फिर देखिए आगे स्टोरी में क्या होता है। आगे है ही वुड गो देयर ओनली आफ्टर मिडनाइट। ठीक है, ही वुड गो देयर ओनली आफ्टर मिडनाइट, वह वहाँ आधी रात के बाद ही जाता था। ही वुड गो देयर ओनली आफ्टर मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब आधी रात के बाद ही वह जाता था। सो दैट नन कुड सी हिम एंड हिज गोल्ड इन द गार्डन। ठीक है, सो दैट नन कुड सी हिम, ताकि उसे कोई देख ना सके। सो दैट नन कुड सी हिम यानी ताकि उसे कोई देख नहीं सके। एंड हिज गोल्ड इन द गार्डन, उसके गार्डन में सोने को कोई देख ना सके। बट वन डे, लेकिन एक दिन, अ थीप का मतलब होता है चोर। सॉ गोइंग, एक दिन चोर ने देख लिया उसे जाते। टू वॉट्स, किस तरफ? द बैक हिज हाउस, अपने घर के पीछे तरफ एक चोर ने उसे जाते हुए देख लिया। फिर क्या हुआ? द थीफ फॉलोड हिम कीपिंग सम डिस्टेंस। द थीफ फॉलोड, फॉलोड का मतलब होता है पीछा करना। चोर उसका पीछा कर रहा था। कीपिंग सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर चोर उसका पीछा कर रहा था जब वो अपने घर के पीछे गार्डन में जा रहा था। ही सॉ द माइजर, उसने देखा कि कंजूस डिगिंग कर रहा है यानी खोद रहा है
आउट हिज गोल्ड, सोने को बाहर निकालने के लिए वह खोद रहा है। लुकिंग एट इट एंड देन बरिंग इट, इसे देखा और फिर इसे वहीं पर दफना दिया। लुकिंग एट इट, जैसे ही देखा, एंड देन बरिंग इट, और फिर उसे वहीं पर देर अगेन दफना दिया। जो कि माइजर्स करता था, वो सप्ताह में एक बार चेक करता था कि वहाँ पे सोना है कि नहीं। उसी प्रकार से चोर ने उसे देख लिया कि उसने खोदा, फिर सोना वहीं पर रख दिया। ही वॉज प्लीज टू सी इट, वह देखकर बहुत ही खुश हुआ। वह ऐसा देखकर चोर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। आगे क्या हुआ? वैन द माइजर रिटर्न, जब कंजूस वापस लौटा। वैन द माइजर रिटर्न, जब वो देख कर खोद करके वापस लौटा। इट वॉज द टर्न ऑफ द थीप, वह चोर वहाँ पे गया। टू डिग द गोल्ड आउट, मतलब सोने को खुदाई के लिए बाहर किया। एंड कैरी इट होम, और वह अपने घर ले गया। चोर उस सोने को बाहर निकाला खोद करके और वो अपने घर ले गया। आफ्टर फिलिंग द एम्प्टी टीच, गड्ढा देखने के बाद, खाली गड्ढा देखने के बाद, नेक्स्ट टाइम, अगले समय, वैन द माइजर डग इट, अगले समय फिर जब माइजर ने, कंजूस ने खड्डा किया तो क्या देखा? ही क्राइड, वह चिल्लाया, अलाउड, जोर से, एज देयर वॉज नो गोल्ड, वहाँ पे कोई सोना नहीं था। पीपल गैदर देयर, लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए। पीपल गैदर देयर, लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए। इसके बाद क्या हुआ? द फैमिली मेम्बर्स केम रनिंग, उसके फैमिली मेम्बर्स जो थे, परिवार के सदस्य जो थे माइजर्स के, कंजूस आदमी के, वो लोग भागते भागते आए। द माइजर टोल्ड, कंजूस ने कहा, व्हाट हैपेंड ऑफ हिज वेल्थ, हमारा धन क्या हुआ? अ वाइज मैन सेड, एक ईमानदार आदमी ने कहा, दैट की द गोल्ड वॉज ऑफ नो यूज़ टू हिम, सोना उसके लिए कोई यूज़ करने का चीज़ नहीं था। इट वॉज लाइंग यूजलेस, वह बेकार पड़ा हुआ था, वह बेकार झूठ बोल रहा था। सो डोंट क्राई इफ़ इट वॉज गोन, इसलिए मत रो, जो चले गया चले गया। सो डोंट क्राई इफ़ इट वॉज गोन। तो इस स्टोरी की मदद से आप डिफ़िकल्ट वर्ड सीखें, कैसे इंग्लिश में हमें बोलना है वो भी सीखें। तो इस टाइप से स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ आप इंग्लिश सीखते रहें।